बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट का ज़बरदस्त किस्म का आज जो सिग्नल हमें रिसीव हुआ मार्केट से, आज वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा दिन था आज के मार्केट ने एक सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल मार्केट ने छोड़ा कि मार्केट आगे इंतहाई मंदी की तरफ जा रही है या फिर रिवर्स होके तेजी की तरफ जाने वाली है। ठीक है, ये आज आपको बताएंगे क्योंकि देखें पिछले, बल्कि इस वीक में पूरे आप देखें पूरा वीक डिस्टर्ब रहा और मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और मैसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 1,91,000 से मार्केट 1,78,500 मार्केट ने जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 12 साढ़े 12,000 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन ली है। काफ़ी सारी खबरें भी हैं मार्केट में, कुछ नेगेटिव भी हैं, इंतहाई नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव भी हैं, वो भी सारी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ आज का डेटा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी सामने रखेंगे और इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के रिज़ल्ट आए, उनका भी तज्ज़िया किया जाएगा और एंड पे आपकी कैंडल और इसके साथ-साथ मार्केट का तज्ज़िया, वो सब कुछ आपको बताएँगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा इसका वीडियो का, वो होगा आज की फ़िपी-लिपि। जो कि आपको मुकम्मल उसकी तफसीर बताएँगे कि क्या आगे होने जा रहा है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट डाटा मार्केट का आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, डाटा के हिसाब से क्या नंबर्स रहे हैं। केएसई 100 1,79,603 पे आज क्लोज हुई है। 179,603 पॉइंट और मार्केट में जो पॉइंट माइनस हुए हैं वो है 908, जो परसेंटेज में बनते हैं 0.50%। मार्केट में आज वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक हुआ, कम हुआ। लास्ट डे था 37,98,04,937 शेयर्स में काम हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 30.5 अरब की बनती है। मार्केट ओपन हुई 1,80,577 पर। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,80,512। ठीक है, थोड़े से पॉइंट यानी कि कोई 60-70 पॉइंट मार्केट गैप ओपनिंग खुली। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,80,832, सिर्फ 320 पॉइंट ऊपर जा सकी। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,78,237, 2,275 पॉइंट तक नीचे गई। 2,275 पॉइंट में अगर आप 320 डालें तो तकरीबन 25-2600 पॉइंट की रेंज आज मार्केट की बनी, हाई से लो की तरफ। और बाद में मार्केट माइनस 2,275 पॉइंट से रिवर्सल देने के बाद 908 पॉइंट पे बंद हुई। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, जो आपको मैं इंडिकेट करवाना चाह रहा था कि माइनस 2,200 से आप 900 तक का फासला देखें तो 1,300 पॉइंट की रिकवरी बनती है, मार्केट ने वो दी, जो कि गुड साइन है। मंडे के लिए मार्केट रिकवरी पोजीशन में मार्केट ने क्लोजिंग दी। पहला पॉइंट आपने नोट करते जाना। उसके बाद आ जाए जी, मार्केट का जो व्हील है, पहिया कैसे घूमा है, कैसे चला, कैसे कि कौन कौन से सेक्टर और स्टॉक अप डाउन ने। 43 स्टॉक जो है आज बुल्स के साथ रहे, माशाल्लाह। नेगेटिव में भी गए लेकिन आके पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। आप पिछले पूरे हफ्ते में देखें कि सिर्फ 10, 12, 15 तक स्टॉक होते थे जो ग्रीन में, बाकी सारे नेगेटिव। आज भी वहां तक तादाद गई थी लेकिन क्लोजिंग उनकी ग्रीन में हुई। ये उन स्टॉक्स के लिए जो ग्रीन रहे बेहतर हैं। जैसे मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। नेशनल बैंक ग्रीन में क्लोज हुआ, रेड में बड़ी देर घूमता रहा। निशात मिल, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसने रिटर्न बैक दिया, 173 लो लगा के 182 उसने हाई लगाया और ग्रीन में क्लोजिंग दी। इसी तरह एफएफसी और भी काफ़ी स्टॉक हैं, मैंने आपको चंद मिसालें दी। इसके बाद दोस्तों, ऑल शेयर वॉल्यूम अगर देखें तो 705 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है। एवरेज से मुराद के 1 बिलियन यानी कि लगा लें 950 से लेके 1 बिलियन तक हम कंसिडर करते हैं कि ये एवरेज वॉल्यूम, उससे थोड़े से कम है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आज लास्ट डे था और वैसे भी आगे रमज़ान शुरू हो रहा है तो थोड़ी वॉल्यूम में कमी आई है, इतना ज़्यादा नहीं है।
आगे नेक्स्ट देखते हैं जी कि किस स्टॉक ने क्या कंट्रीब्यूशन मार्केट में की है, उसके हिसाब से आपको बताएँगे। सबसे पहले एचएमबी, हबीब मेट्रो बैंक 90 पॉइंट मार्केट में डालने में कामयाब हुआ। एनबीपी 77 पॉइंट, बड़ी देर के बाद देखें एनबीपी ने पॉइंट की एडिशन की है। इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर एनबीपी के जो केस था एनबीपी के मुतालिक वो अब ईद के बाद पे चला गया है। इसमें यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। उसके बाद कैल ने 30 पॉइंट डाले हैं जी, मैपल लीफ ने 24, हम नेटवर्क 21, सेज़ियो 20, निशात मिल 18 पॉइंट। ये भी बड़ी टाइम के बाद निशात मिल ने पॉइंट्स ऐड किए हैं। ये पॉइंट नोट करें आप। मार्केट हर चीज़ आपको बता के जाती है, सिर्फ ये होती है बात कि अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आगे देखें जी, जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले वो है जी, सबसे पहले लकी सीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था, करेक्शन आनी थी इसमें 179, यूबीएल 144, ओजीडीसी 125, सिस्टम लिमिटेड 89, इफर्ट 78, एंग्रो होल्डिंग 67 और फातिमा 64। ओजीडीसी को भी नोट करें, आज इसने बहुत कम पॉइंट निकाले हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया था पीपीएल और ओजीडीसी में भी। मंडे को कुछ बेहतर ये भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जी, टॉप वॉल्यूम के लिहाज से कौन से स्टॉक रहे। कैल आउट परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा है, नीचे जाता है फौरी तौर पे जंप करता है ऊपर, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नीचे जाना नहीं चाह रहा, इसके लेवल्स आगे हैं। मार्केट डिस्टर्ब करती है तो नीचे आता है, मार्केट सेट होगी तो ये शूटर ऊपर पकड़ेगा। आज इसमें वॉल्यूम लगा है जी 131.14 मिलियन का, 33 पैसे का इजाफा। इसने हाई लगाया 8 रुपये 76 पैसे, लो 8 रुपये 5 पैसे, 8 रुपये 55 पैसे पे बंद हुआ है। पीआईबीटीएल दूसरे नंबर पे रहा जी, इसने 34.7 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। डब्ल्यूटीएल तीसरे नंबर पे 33.83 मिलियन का वॉल्यूम है। डीएसएल 30.98 मिलियन का वॉल्यूम। बीओपी 28.29 मिलियन का वॉल्यूम, 1 रुपये 3 पैसे माइनस में बंद हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है, एनबीपी जब से डाउन था बीओपी भी डाउन हो रहा था। अब एनबीपी ऊपर आ रहा है तो लिहाजा ये आपका बीओपी भी मंडे से अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है, आप नोट कीजिएगा। आगे है जी, एडवांसेस के लिहाज से यूपीएफएल 354 पॉइंट डालने में कामयाब हुआ अपने शेयर में। उसके बाद है जी आरएमपीएल 96 पॉइंट डालने में जो है कामयाब हुआ। एसएस ऑयल मिल्स 43 जो है रुपए इसने डाले। सेजियो ने 28 रुपए ऐड किए। पाक टोबैको ने 14 रुपए 92 पैसे ऐड किए अपने शेयर में। उसके बाद जिन्होंने ज़्यादा पैसे निकाले हैं, रुपए निकाले, डिक्लाइनर्स, उनमें पीस सेल है जी, इसने 20 रुपए निकाल दिए। कोलगेट ने 19 रुपए निकाल दिए। अटक रिफाइनरी 12 रुपए 40 पैसे निकाले। लक 12 रुपए 2 पैसे निकाले। गाल 10 रुपए 3 पैसे निकाल दिए। दोस्तों देखें, डिक्लाइनर में हमेशा वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, और एडवांसर में वो होते हैं स्टॉक जो अभी ओवरसोल्ड पड़े होते हैं, उनमें इजाफा मुमकिन होता है। तो इजाफा शेयर अपने आप को करेक्ट करता है, चाहे डाउन साइड पे करे चाहे अप साइड पे करे। जी दोस्तों, सेकंड सेगमेंट हमारा है जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले निकाले। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 11 पॉइंट डालने में सेक्टर कामयाब हुआ। प्रॉपर्टी 10, ऑटोमोबाइल 9, टोबैको 6, ऑटोमोबाइल 6, रियल स्टेट 6 और 5 पॉइंट पेपर ने डाले। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी सीमेंट सेक्टर 206 पॉइंट, फर्टिलाइजर 171, ऑयल एंड गैस 166, कमर्शियल 139, ऑयल एंड गैस 61, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 55, टेक्नोलॉजी 52 पॉइंट्स निकालने में कामयाब हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा हमारा जो सेक्टर है जी, इसमें सबसे पहले नंबर पे है जी अपना खबर जो न्यूज़ का डाटा आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने मार्केट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट दिया। पहली खबर है जी, पाकिस्तान अट्रैक्ट्स 176 मिलियन डॉलर इन लार्जेस्ट बॉन्ड इनफ्लोज इन 19 मंथ। 19 महीनों में 176 मिलियन डॉलर का जो है वो बॉन्ड, जो लार्जेस्ट बॉन्ड इनफ्लोज इसने दिया पाकिस्तान के में, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म की ये पॉजिटिव खबर है। आगे क्लोवर के लिहाज से खबर है जी, क्लोवर पाकिस्तान अप्रूव्स 10-1 स्टॉक स्प्लिट, यानी कि इसकी 10 फेस वैल्यू से 1 हो जाएगी। जिसके पास 1000 शेयर होगा क्लोव का, उसको जो है वो मिलेंगे 10,000 शेयर। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, बिल्कुल दूर रहना है आपको। एफएनएल से भी दूर करता रहा था, देख लें क्या बन रहा है। फिर आपको उससे दूर किया था कि जो है पनीर से,
फिर उसके बाद देखें इसी तरह के कई शेयर हैं जो स्प्लिट होके नीचे आए हैं और बेचारे उधर ही बीको देख लें, 68 रुपए पे बड़ा प्लेयर माल निकाल के साइड पे हो गया, अब छोटे आपस में रेसलिंग कर रहे हैं और ये बढ़ने वाला नहीं है। इसी तरह एफएनएल भी 17 रुपए पे 3 रुपए वाला स्टॉक 17 रुपए पे जाके स्प्लिट किया, अब वो भी देखें नीचे धक्के खा रहा है। इसी तरह से ये भी हिसाब होना है, ये देखें 35-30 रुपए से चला है, 80 रुपए पे जाके स्प्लिट अनाउंस की है, वहाँ पे प्लेयर सारा सेलिंग करके माल हाथ झाड़ के बाहर बैठ जाएगा और जो बेचारे 1000 के पीछे 10,000 शेयर लेने के लिए भागेंगे, वो फँस जाएँगे। हालाँकि क्या फ़ायदा आपको होगा, मालियत तो उतनी होगी। आपको भी चाहिए जिस दिन ये स्प्लिट अनाउंस करें, जिस दिन ये स्प्लिट होने जा रहा हो शेयर, आपको बेच-बूच के फारिग हो जाना चाहिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, अच्छा ब्लू चिप स्टॉक जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो अगर स्प्लिट अपनी देता है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, ये होता है। अगली खबर है कि रुपी रिकॉर्ड्स 100th कंसेक्टिव गेन इन सस्टेनेबल क्लेम वर्सेस यूएस डॉलर टुडे। 100वां दिन है जी कि रुपी जो है मुसलसल मुसलसल एप्रिशिएट हो रहा है और इट्स अ गुड साइन। जी दोस्तों, अगली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोल्ड रेट फॉल्स इन पाकिस्तान आफ्टर बिग ड्रॉप इन इंटरनेशनल मार्केट। गोल्ड जब तेजी से बढ़ेगा तो ड्रॉप भी होगा, ये मामला इसी तरह से चलता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि ये मार्केट में जो है काम करना बड़ा ज़्यादा रिस्की होता है कमोडिटीज़ की मार्केट में, क्योंकि ये खबरों के हिसाब से सिर्फ चलते हैं। जंगों के मामला शुरू हुए तो गोल्ड ऊपर, जंगें रुक गई तो गोल्ड नीचे, बस यही सूरत हाल चलती रहती है। उसके बाद है जी एसएचजीसी के हवाले से खबर। एसएचजीसी अपॉइंट्स मोहम्मद अमीन राजपूत एज इंटरम एमडी सीईओ। क्योंकि इससे पहले एसएचजीसी की जो एमडी थी, सीईओ थी, वो थी अपना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जो कि काफ़ी जीनियस थी और उन्होंने एसआईएफसी में भी काम किया था, लेकिन वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी आगे वाली मंजिलें आसान फ़रमाए। अब उनकी जगह ये अपॉइंट किए हैं जी मोहम्मद अमीर राजपूत, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर काम करेंगे। अगली खबर है जी, सीएम पंजाब अनाउंसेस न्यू कॉलेजेस एंड अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम। ठीक है जी, अगली खबर देखते हैं जी। दीवान मोटर्स लॉन्चेस मिनी लाइनअप इन पाकिस्तान। दीवान मोटर जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं मिनी लाइनअप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखें जी, इसकी ऐसी गाड़ियां आती रहती हैं लेकिन आगे काम कुछ नहीं होता। जी दोस्तों, अगली नेक्स्ट खबर है जी, न्यू पीआईए ओनर्स प्लान पीएसएक्स लिस्टिंग विद इन अ ईयर। ठीक है जी, ये आपको ज़रा बता दूं कि पीआईए का असल में जो मार्केट में दोनों शेयर है, पीआईए ए और पीआईए एचसीएल बी, ये दोनों, ये जो मौजूदा पीआईए है इसके कोई भी शेयर नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलहदा शेयर हैं, यानी कि जो जिनका इस पीआईए जो कि अब सेल की गई है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है दो शेयरों का। अब ये नया आईपीओ आ रहा है इस पीआईए का। एक पीआईए होल्डिंग कंपनी बी है जिसके पास अमीर कंपनी है जी, उसका शेयर का रेट भी देख लें, जो ज़बरदस्त किस्म की उनके पास एसेट्स भी हैं सारे। और जो दूसरी कंपनी है ए, उस पे तो सारे होल्डिंग कंपनी बना के जितने इनके वो खड्डे वगैरह थे इसके सारे वो उसमें डाल दिए गए हैं। अब ये है सेपरेट कंपनी, इसका आईपीओ आ रहा है और इसकी लिस्टिंग होगी और विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। और ये शेयर के मुताबिक पीआईए जैसे जैसे रिगार्डिंग चलेगा ये शेयर अप और डाउन होगा। ये वो शेयर आ रहा है जी अब, ठीक है, जो आपको थंबनेल पे भी बताया। अब ये पीआईए का असल शेयर आ रहा है जो जिसकी मालिक है जी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और आरिफ हबीब कंसोरियम, ठीक है, वो वाली। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स इंक्रीज बाय 21 मिलियन डॉलर के हिसाब से ये इंक्रीज हुए हैं, जबरदस्त, यानी कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। करंट गवर्नमेंट हैज डिस्कवर्ड 40 ऑयल गैस रिजर्व्स, 18 ऑपरेशनल एनए टॉल्ड। उसके बाद है जी, रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स फ्यूचर इन डाउट एमिड सिक्योरिटी इश्यूज। दोस्तों, ये भी खबरें चल रही हैं क्योंकि बलूचिस्तान केपीके के कुछ हालात इस तरह के हैं, लेकिन हमारी जो है पाक फौज जिंदाबाद, वो ऐसे काम कर रही है कि इसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। बैरी गोल्ड कंपनी जो है, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा, कोई डॉट नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आगे है जी, ब्रेक थ्रू पाकिस्तान लॉन्च्ड सेकंड सैटेलाइट इनटू स्पेस। स्पेस में सेकंड सैटेलाइट भेज रहा है और ज़बरदस्त किस्म की ये एक अचीवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी कि
तारिक रहमान फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश आफ्टर 35 ईयर सिक्योरिंग 2-3 मेजोरिटी। जबरदस्त है जी, ये अपना जो बांग्लादेश के वाला मामला हुआ है, आगे आप खुद समझदार हैं। अब ये पाकिस्तान, ये दोस्त ममालिक हैं, यानी कि अब मिल के काम करेंगे, कोऑपरेशन होगा और इंशाल्लाह ताला जो है पाकिस्तान का इनके साथ ताउन भी रहेगा, उनका पाकिस्तान के साथ भी रहेगा। दोस्तों ये खबरें थी जो मार्केट पे पॉजिटिवली नेगेटिव जिन्होंने इम्पैक्ट डाला। आगे अब हमारी अनाउंसमेंट का सेगमेंट आ गया जी, चौथा बड़ी इंपॉर्टेंट आज अनाउंसमेंट है। सबसे पहली जिल लिमिटेड 2024 इसका फुल ईयर का रिजल्ट है। 2024 में 7 रुपये 1 पैसे अर्निंग थी और 2000 जो है 25 में ये हो गई 8 रुपये 21 पैसे। ठीक है जी, इसने डिविडेंड दिया जी, ज़बरदस्त डिविडेंड दिया इसने, 2 रुपये 5 पैसे। देखें 505 वाला शेयर है और सिर्फ 2.5 रुपये डिविडेंड है। ठीक है, जिसकी एक्स डेट है जी 8 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट है जी HMB हबीब मेट्रो बैंक, दो इसका फुल ईयर यानी कि एनुअल रिजल्ट है। 2024 में 23 रुपये 55 पैसे अर्निंग थी, जो 2 रुपये कम होके 21 रुपये 55 पैसे रहेगी। 4 रुपये 50 पैसे इसने डिविडेंड दिया है और ये 127 रुपये वाला शेयर है। ये देखा ना, फिर भी बेहतर है। 500 वाले शेयर वाला 2.5 रुपये दे रहा है और 125 रुपये वाला शेयर 4.5 रुपये दे रहा है। ये कंपनियां चॉइस किया करें। आगे नेक्स्ट अनाउंसमेंट है जी नेटसोल की। नेटसोल का हाफ ईयर का रिजल्ट है जी। 2024 में 72 पैसे इसकी अर्निंग थी, जो बढ़ के 8 रुपये 26 पैसे हो गई है। जबरदस्त, डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 127 रुपये इसका रेट है। तो देखे ना रेट कैसे बढ़े, 8 रुपये 26 पैसे अर्निंग ले गया तो शेयर होल्डर को ठेंगा कुछ भी नहीं। तो ऐसे कौन पकड़ेगा इस कंपनियों के शेयर? जब तक कंपनी अच्छी अर्निंग करे और डिविडेंड ना दे तो वो कंपनी बेकार है, उसको फिर देखना भी नहीं चाहिए। आगे है जी नेक्स्ट हाफ ईयर का रिजल्ट है जी। 101 रुपये 18 पैसे 2024 की अर्निंग थी, जो कि थोड़ी सी बढ़ी है, 1 रुपये 32 पैसे हो गई है। नो डिविडेंड नो बोनस, 25 रुपये 63 पैसे का ये शेयर है। उसके बाद लास्ट अनाउंसमेंट है जी PPL की। इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2024 में 18 रुपये 71 पैसे अर्निंग थी, जो कि 2025 में कम हो गई है, 4 रुपये तकरीबन कम हुई है, 14 रुपये 84 पैसे रह गई है। इसने 2 रुपये डिविडेंड दिया है, चलो फिर भी बेहतर है, क्योंकि इनके भी सर्कुलर डेट के मामला चल रहे हैं, तो इस वजह से ये ज़रा कम दे रही हैं। बहरहाल आगे इन फ्यूचर बेहतर दे सकती हैं। दोस्तों आगे 5वां सेगमेंट हमारा आ जाता है ज़बरदस्त किस्म का मरहला, जिसका था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, फिपी लिपी आ गई। जनाब फिपी लिपी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। की आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन इंडिविजुअल्स नो बाय नो सेल। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज बड़े लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग की है जी, $13.52 मिलियन की। खरीदा कुछ भी नहीं, बेचा है सिर्फ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग कर गए हैं $1.46 मिलियन की। नेट सेलिंग पे है जी $14.98 मिलियन की। अब देखते हैं हमारे लोकल्स में से किन्होंने ये वाला माल पकड़ा है। इंडिविजुअल सबसे पहले माशाल्लाह जी बड़ी बाइंग कर गए हैं। हाई वर्थ इंडिविजुअल $9.01 मिलियन की इन्होंने इंडिविजुअल ने माल पकड़ा है। कंपनी इसने बेचा है थोड़ा $1.28 मिलियन का। बैंक्स भी आज बाइंग पे है $0.58 मिलियन की बाइंग। NBFC $0.01 मिलियन की बाइंग। माशाल्लाह जी म्यूचुअल फंड ने समझने गोरे का सारा माल उठाया जी, $7.61 मिलियन। गोरा और साथ हाई वर्थ इंडिविजुअल दोनों मिले तो इनकी बन रही है जी बाइंग तकरीबन 17-18 मिलियन डॉलर की, और वही 14 बीच में समझने एब्जॉर्ब हो गया गोरे का माल। ठीक है जी, तो ज़बरदस्त मूव दिखाई है जी। फंड देखिए मुतवातर माल जमा कर रहा है। अदर्स $0.66 मिलियन का माल बाय किया है। ब्रोकर्स ने आज लिवरेज वालों का माल बेचा है $3.18 मिलियन का। इंश्योरेंस भी आज बाइंग पे है जी $1.58 मिलियन। तो दोस्तों देखें फंड्स 100 से ज़ायद मिलियन डॉलर का माल इनके पास पहले था। इन्होंने 8 तकरीबन $7.5 मिलियन का मजीद पकड़ा है, यानी कि माल जमा कर रहे हैं। कल थोड़ा सा सेलिंग इन्होंने किया था, माइनर सा, $1 मिलियन से भी कम। आज देखें तकरीबन $7.5 मिलियन से भी ज़ायद का माल बाय किया, यानी कि कॉन्टीन्यूसली होल्डिंग, और इनका साथ देने इंश्योरेंस और इंडिविजुअल्स। माशाल्लाह जी फिपिलिपी आपकी बहुत बेहतरीन है। मार्केट आपकी मंडे को ग्रेट मूव दे सकती है। तजिए पे जाएंगे, वहाँ पे बताते हैं जी। अगला सेगमेंट है जी हमारा जो छठा लास्ट सेगमेंट है जी, मार्केट कैंडल और साथ इसके मार्केट का तजिया। जी दोस्तों सबसे पहले तो देखें मार्केट आज थोड़ा गैप ओपनिंग 30-32 पॉइंट गैप ओपनिंग खुली, उसके साथ ही प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू, और ये गोरी की तरफ से ज़्यादा था।
ठीक है। इंटरनेशनली मार्केटें देखें डिस्टर्ब हैं काफ़ी, ट्रम्प की मामलात की वजह से, और नैस्डैक हो गई, निकी, डो जोन्स, एस&पी सब मार्केटें डाउन। तो गोरा घबराहट में था, आज उसने माल बेचा कि शायद ये भी मार्केट डाउन होगी, लेकिन मार्केट तो हमारी बाद में रिकवर कर गई। उनको जो है वो अपने मुँह की बल खानी पड़ी। तो उसके बाद देखिए हमारे लोकल्स ने, म्यूचुअल फंड ने धड़ाधड़ माल पकड़ा, बैंक्स ने पकड़ा, इंश्योरेंस कंपनी ने पकड़ा, और इसके साथ-साथ इंडिविजुअल्स हाई वर्थ वालों ने भी माल को सँभाला, और आगे देखने आपको ग्रीन कैंडल ज़्यादा नज़र आ रही। और एंड पे थोड़ी-सी दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आई, मार्केट सारी रिकवर हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट माइनस में रह गए थे। उसके बाद लीवरेज वाले जो रह गए थे, हमारे उधार वाले मियाँ साहब सारे जो होते हैं, यानी कि वो उनकी सेलिंग आई, क्योंकि वीकली बेसिस पे उनको लीवरेज की पोज़ीशन कम करना होती है। तो दोस्तों आज मार्केट में प्रेशर काफ़ी हद तक सेलिंग का ख़त्म हुआ। मार्केट ने जो आपको कल ही बता दी थी एक सपोर्ट 1,78,500, मार्केट ने उसका बखूबी उसको ऑनर किया, एक टाइम पे इसको ब्रेक किया, लेकिन फौरी तौर पे सस्टेन कर लिया। यानी कि मार्केट आज सपोर्ट ले गई 1,78,500 की, ठीक है? और मार्केट ने देखें 79,500 के करीब क्लोजिंग दी, यानी कि मार्केट 2200-2300 पॉइंट तक जब माइनस गई, तो मार्केट ने 1200-1300 पॉइंट रिवर्स करके क्लोजिंग दी है आज रिकवरी में। तो इट्स अ गुड साइन। मंडे को मार्केट आपकी बेहतर है, और काफ़ी सारे स्टॉक जो कि मंदी में डेली जा रहे थे, आज उन्होंने अपना भी रुख बदला। जैसे नेशनल बैंक, जिसकी डेट अब ईद के बाद पे चली गई है हियरिंग की, अब ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इस दफ़ा अच्छी अर्निंग और अच्छा डिविडेंड दे सकता है। बीओपी इसके साथ जो माइनस हो रहा था, आज थोड़ा माइनस तो हुआ है, लेकिन मंडे से ये भी ग्रीन ज़ोन में आ सकता है। निशात बिल ने अपना रास्ता बदला, एफएफसी ने बदला, और काफ़ी सारी कंपनी है जिन्होंने अपने रास्ते को बदला, यानी कि नेगेटिव से अब पॉजिटिव में मूव करना शुरू कर दिया। दोस्तों मंडे को मार्केट टेक्निकली परफॉर्म जो कर सकती है, 1,80,500 का बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मार्केट पार करती है तो मार्केट मज़ीद रिकवरी की पोजीशन में आ सकती है। सेंटीमेंट पब्लिक के बहाल हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इदारे बाइंग पे हैं, ठीक है? तो लिहाजा ये हमारा मंडे का रेजिस्टेंस एरिया होगा, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, 1,80,500, और वहाँ पे आपको चाहिए 20, 30, 40, 50% अपने मूड के मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर इस एरिया को मार्केट कवर कर जाती है, तो फिर मार्केट आपको 1,81,600 से 700 का लेवल भी दिखा सकती है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बुक ज़रूर कीजिएगा। डिप में आपको वो चीज़ें नीचे भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज भी हमने डिप में देखें, एवरी डिप चांस ऑफ बाइंग होता है। मार्केट तब तक आपकी तेज़ी की डायरेक्शन में रहेगी, आपका पिवट लेवल जो है 1,72,000 से 73,000 का लेवल। मार्केट अगर इसको खुदा न खास्ता ब्रेक करके नीचे जाती है, तो फिर मार्केट मंदी में दाखिल होती है। अभी तक मार्केट आपकी तेज़ी की डायरेक्शन में है, और मार्केट तेज़ी ही करेगी आगे। और बस ये है कि जो करेक्शन होनी थी कुछ खबरों की वजह से, उसने उसको प्राइसिंग कर ली है मार्केट ने। मंडे को आपकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर लग रही है, और डिप में हमने आज भी थोड़ा-थोड़ा माल पकड़ा, उससे पहले दिन भी पकड़ा। देखिए जब मार्केट्स में डिप्स आती हैं तो वो बाइंग चांस ऑफ बाइंग होता है। जब मार्केट में मूव आती है अपसाइड पे, वो एक चांस ऑफ बाइंग होता है। जब सिंपल ये स्ट्रैटेजी बना लें तो कोई मसला या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों अब आगे जो स्टॉक्स मंडे को इंशाल्लाह ताला चलने जा रहे हैं, उसके हवाले से आपको मैं बता देता हूँ। जनाब मंडे को जो हलचल कर सकते हैं स्टॉप उसमें ज़बरदस्त किस्म की जिनमें तेज़ी आ सकती है, वो आपको बताने जा रहे हैं। इनमें है जी हब पावर कंपनी, निशात मिल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, पोल, एचबीएल, और छोटे स्टॉक की अगर बात करें तो इसमें आपका जो है एलएससीसीएल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके अलावा एसएनजीपी बहुत ही अच्छे रेट पे आया हुआ है, वो बाय कर सकते हैं। बीओपी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुआ है, उसको आप डिप में ले सकते हैं, जो कि अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं। बैंकों में बैंक अल्फला और फैसल बैंक भी आपकी अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं, और छोटे स्टॉक में यूसफ वीविंग ये भी आपको एक अच्छी मूव दिखा सकता है, साथ वेव ऐप। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।